क्या आपका भी दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है? तो सबसे पहले आप घबराए नहीं। देखिए, दाखिल खारिज रिजेक्ट होने का बहुत सारा रीजन होता है। सबसे पहले आपको रीजन को समझना होगा। अगर रीजन समझ लिए तो समझिए कि आधा समस्या आपका खत्म हो गया। रिजेक्ट होने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है कि समझना है कि किस कारण से आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया। ऐसे हम 5-6 आपको रीजन बता रहे हैं कि इस कारण से रिजेक्ट होता है, लेकिन आपका जो रीजन है वो पहले समझ लीजिएगा। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि किस किस कारण से रिजेक्ट होता है। स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे केस नंबर और यहाँ पे आपका जो कि ईयर है 24-25, ये रिजेक्ट है। ठीक है, ये केस यहाँ पे देख सकते हैं, केस आपको लिखा हुआ है रिजेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि फ्रेंड्स रिजेक्ट क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन है, यहाँ पे ऑब्जेक्शन रिमार्क किया हुआ है, यहाँ पे लिखा गया है आवेदन, लिखा गया है आवेदन का अवलोकन किया, पाया कि आवेदन के आवेदन से संलग्न दस्तावेज इतना, ठीक है, दिनांक 9/1/2024 से पूर्व में दाखिल खारिज वाद संख्या इतना के द्वारा अस्वीकृत कर चुका है। यानी कि ये कहने का मतलब है कि ये जो आपका रिजेक्ट करने का ये रीजन है, मुख्य रीजन यहाँ पे नीचे दिखा गया है। देखिए 11 सितंबर को ये रिजेक्ट किया गया है, पूर्ण रूप से रिजेक्ट किया गया है। देखिए कोई भी रिजेक्ट होने से 7 दिन पहले अगर ये आपका ये ऑब्जेक्शन आता है, उसके बाद 7 दिन के बाद आपका रिजेक्ट होता है आपका आवेदन। अभी अगर आपको ये मैसेज, अगर इस टाइप से मैसेज आया है, इस टाइप से आपको एसएमएस के द्वारा भी भेजा जाता है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि इसकी सूचना एसएमएस द्वारा भेजी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैसेज आता है कोई भी ऐसा कि हाँ आपका कोई त्रुटि है या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आया है, तो फ्रेंड्स आपके पास 7 दिन का समय होता है। उसके बीच में आप सीओ के यहाँ जाकर आपका जो भी समस्या है उसका निवारण करवा सकते हैं या फिर उसको निष्पादित करवा सकते हैं। ठीक है, यदि आपने 7 दिन के अंदर में कुछ नहीं आपका एक्शन हुआ तो फ्रेंड्स आपका ये जो रिजेक्ट हो जाने का कारण यहाँ पे शो कर देगा। देखिए ये मुख्य रूप से रिजेक्ट होने का कारण ये है कि आपका जो है आवेदन पहले से ऑलरेडी दाखिल खारिज में रिजेक्ट हो चुका है। आवेदन पहले से दिया गया था बट फिर से आपने दोबारा आवेदन किया, इसके वजह से ये रिजेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा भी गया है कि आपका जो है अंचल द्वारा पहले से अस्वीकृत है, और आपका केस नंबर भी जो पहले वाला था वो केस नंबर भी आपको दिया गया है। देखिए दाखिल खारिज वाद संख्या इतना और इतना के द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पहले से आपका दाखिल खारिज अस्वीकृत था, इसके लिए ये भी दाखिल खारिज अस्वीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो एक रीजन हो गया। अब फ्रेंड्स हम दूसरा रीजन समझते हैं कि किस कारण से। आप रीजन को समझिएगा, ठीक है, रीजन को समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि किस कारण से रिजेक्ट होता है और मेरा जो आवेदन है वो किस कारण से रिजेक्ट हुआ, और उसके बाद का जो प्रक्रिया हम आगे चल के आपको बताएंगे कि कैसे आपको एक्शन लेना है और क्या करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका दूसरा देख लेते हैं। देखिए ये भी एक केस है जो कि आपका रिजेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है रिजेक्टेड है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इसके केस में क्या रिजेक्ट किया गया है, किस वजह से रिजेक्ट किया गया है, इसको हम समझते हैं। देखिए रिजेक्टेड का रीजन यहाँ पे दिया गया है, राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि प्रश्नागत भूमि पर माननीय न्यायालय द्वारा जज प्रथम हाजीपुर वैशाली, ठीक है, वाद संख्या इतना द्वारा मामला विचाराधीन है। यानी कि ये कह रहा है फ्रेंड्स कि अभी जो है ये जो मामला है जज न्यायालय में ये मामला चल रहा है, यानी कि इस पर ऑलरेडी इस जमीन पर केस है। ठीक है, इस जमीन पर केस है। अगर इस प्रकार से आपका कोई रीजन आता है कि ऑलरेडी उस पर केस चल रहा है या मोटेशन उस पर बंटवारा सूट चल रहा है या फिर और भी कोई भी केस धारा लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स उस स्थिति में भी आपका जो कि दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए अगर इस प्रकार से मामला आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, कहीं भी नहीं जाना है, नहीं DCLR में जाना है, न कहीं नहीं जाना है। आपको जो मामला चल रहा है जिससे आप जमीन को रजिस्ट्री करवाए हैं उससे आप ये बात कहिए कि उस पर तो केस चल रहा है, तो उसमें जो भी आपका वकील होगा वो लड़ रहे होंगे केस, उनसे कह के ये फाइल अपना जो रजिस्ट्री पेपर है उसको पेश करवाइए। जो भी आपका वकील लड़ रहे हैं जो कि केस, उसमें ये भी फाइल को अटैच करवाइए। और उसके बाद जब भी आपका जो कि जीत होता है, जो भी आपका बंटवारा सूट कंप्लीट हो जाएगा या फिर कोई भी अन्य धारा हो वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपका जो कि दाखिल खारिज हो जाएगा। इस केस में ऐसा ही करना होगा आपको, ना कि आपको किसी अलग जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा समझने में तो आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा रीजन हम समझते हैं कि क्या तीसरा रीजन में क्या क्या
रीजन क्या क्या होता है ये समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए ये भी एक केस है जो कि ये भी रिजेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजेक्टेड है। और फिर बात करते हैं, ये भी ऑब्जेक्शन दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे फाइनल जो रिजेक्ट का रीजन बताया गया है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन के प्रति आपत्ति किया गया है, ठीक है। प्रशासनिक भूमि कृष्णा देवी पति कृष्णा शाह ग्राम मंसूरपुर आपत्ति के हिस्से के अधिक केवालादार किया गया है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स आपने जो भी आपको ज़मीन जो दिया है जिससे आप लिखा है वो जो है अधिक ज़मीन जो कि आपको रजिस्ट्री कर दिया गया है। हो सकता है कि वो गलती से रजिस्ट्री कर दिया गया हो, चाहे गलती से आप ही लोग लिखवा लिए होंगे, चाहे जो भी रीज़न हो, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन वो आपत्ति दर्ज किया है कि आपने ज़्यादा ज़मीन रजिस्ट्री करवाया है, इसके वजह से ये आपका रिजेक्ट हुआ है। तो आपको करना क्या है कि इस केस में आपको सीओ के यहाँ या फिर आप अपना कर्मचारी के यहाँ जाइए और उसका जो कि पेपर है समझिए, क्योंकि जो ज़्यादा ज़मीन आपने रजिस्ट्री करवाया है तो वो तो ज़्यादा ज़मीन रजिस्ट्री करवाया है तो वो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें हिस्सेदार भी हैं, वो लोग को भी पूरा ज़मीन मिलना चाहिए। इसके वजह से ये रजिस्ट्री आपका जो कि दाखिल खारिज रुक गया है, इसके कारण से आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हुआ है। तो आप जाकर पहले रजिस्टर 2 को समझिए कि कितना ज़मीन किसका है, और उसके बाद फिर से आप जो कितना भी आपका हिस्सा बनता है जिस पार्टी का जो आपसे बेचा है उसका जितना भी हिस्सा बनता है उतने के लिए ही आप आवेदन करिए, उसका दाखिल खारिज हो जाए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम अगला केस को समझते हैं। देखिए ये अगला केस है तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये भी आपका रिजेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी ये फाइल रिजेक्ट है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अगला केस में यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए रिजेक्ट होने का बहुत रीजन होता है फ्रेंड्स, आपको रीजन समझना है, रीजन नहीं समझिएगा तो फ्रेंड्स आप घूमते रह जाइएगा, कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। और दलाल जो होगा उसके चक्कर में पड़िएगा, बहुत सारा पैसा भी ले लेगा और आपका दाखिल खारिज भी नहीं होगा। आप सही प्रोसेस को समझिए और सही जो भी क्राइटेरिया है उसको समझिए और उसको फॉलो कीजिए तो आपका दाखिल खारिज जरूर होगा। देखिए अब इसमें रीजन मार्क लगा हुआ है, राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन के आपत्ति किया गया है, ठीक है। इसमें भी आपत्ति किया गया है। आवेदन भूमि सिंहेश्वर भगत पिता इनका जो भी है दिया गया है के द्वारा आपत्ति किया गया है, ठीक है। उपरोक्त केवाला चौहद्दी गलत लिखने के लिए आवेदन आपत्ति निराकरण से संबंधित दस्तावेज संचय दिनांक इतना अंचल अधिकारी में प्रस्तुत करने हेतु आपको मैसेज भेजा गया था। देखिए इसमें भी आपको मुख्य रूप से इसमें क्या है दिक्कत बता दे। देखिए इसमें मुख्य रूप से क्या दिक्कत है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो आपत्ति दर्ज किए हैं वो सिंहेश्वर भगत हैं और वो कह रहे हैं कि आपका जो भी आपने जो जमीन रजिस्ट्री कराया है वो उसका चौहद्दी गलत होता है। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि अगर रोड के साइड का आपका ज़मीन है और आगे से ही कोई रोड के साइड के ही कोई एक भाई बेच देता है तो वो तो गलत है ना, उसको तो बीचों बीच होना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से वो चौहद्दी को चौहद्दी को गलत बताते हुए वो अपना आवेदन रखे हैं और ये जो कि सीओ हैं या कर्मचारी हैं वो दोनों मिलकर देखे हैं तो ये बात उनको सही लगा कि हाँ ये गलत है, तो इसके कारण से वो ये फाइल को रिजेक्ट कर दिए हैं। तो इस कारण से भी आप रिजेक्ट हो सकता है, चौहद्दी अगर गलत दिया गया है तो इसके कारण से भी रिजेक्ट हो सकता है। तो आप अपना केस में जो भी दिक्कत है वो आप देखिएगा। अगर कोई भी आपका इस जो हम पाँच जो बता रहे हैं उसमें से आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है तो अगर सेम दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ भाई ये दिक्कत आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स हम अगला जो कि दिक्कत को देख लेते हैं, अगला क्या दिक्कत आ रहा है। तो अगला लास्ट है, हम 5 गो का रीजन रखे हैं तो देखिए 5वां जो लास्ट है इसमें क्या रीजन आ रहा है से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको रिजेक्टेड दिख रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात करते हैं, देखिए यहाँ पे राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन के आपत्ति किया है, ये भी आपत्ति है, ठीक है। भूमि का ऑनलाइन जमाबंदी कायम नहीं है। देखिए फ्रेंड्स ये भी एक मुख्य रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। अब जो दाखिल खारिज हो रहा है जब तक आपका जमाबंदी रजिस्टर 2 ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है तब तक नहीं होगा, वो तो आवेदन करते समय ही आपका नहीं होगा। लेकिन अगर जमाबंदी आपका कायम नहीं है तो फ्रेंड्स आपका ज़मीन जो कि दाखिल खारिज नहीं होगा, जिससे भी आपने लिखाया है उसका जमाबंदी जो कि कायम नहीं है, इसके वजह से आपका दाखिल खारिज रोक दिया गया। तो फ्रेंड्स इस बात को आपने समझ लिया भली भांति कि कोई भी दिक्कत है वो बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। ये जो हमने 5 जो आपको दिक्कत है रिजेक्ट का रीजन बताया इसमें बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, किसी का भी बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत था जो कि आपका जज में मतलब कोर्ट में आपका
केस चल रहा है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, उसमें समय लग सकता है, तो वही एक बहुत बड़ा दिक्कत था। बाद बाकी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है जो कि आपको सॉल्व ना हो, ठीक है। तो ये आपने सब दिक्कत समझ लिया। अगर अभी भी आपको कोई रीजन आता है, कोई दिक्कत आता है, तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। ये तो आप देखे हैं कि ये रिजेक्ट होने का मुख्य रीजन है, लेकिन आपका जो दाखिल खारिज रिजेक्ट हुआ तो फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम जो है फिर से दाखिल खारिज के लिए आवेदन कैसे करें। यहाँ पे जो दाखिल खारिज रिजेक्ट किया गया है वो आपको सीओ के द्वारा किया गया है। तो देखिए अब यहाँ से जो दाखिल खारिज है दोबारा जो होगा वो सीओ के यहाँ आवेदन नहीं देना होगा। अब यहाँ पे आपको जो अगला जो आवेदन देना होगा वो आपको डीसीएलआर के यहाँ आवेदन देना होगा। तो फ्रेंड्स डीसीएलआर के यहाँ आवेदन कैसे दे, देखिए बहुत ऐसे रीजन है जो कि डीसीएलआर के यहाँ भी केस सॉल्व नहीं होते हैं, तो उसके बाद एडीएम के यहाँ जाना पड़ता है, या फिर एडीएम के यहाँ से भी नहीं होता है तो आपको डीएम के यहाँ भी जाना पड़ जा सकता है। तो फ्रेंड्स हम बता देते हैं, सबसे पहले जो डीसीएलआर के यहाँ जो आवेदन करने का जो प्रक्रिया है वो समझते हैं। देखिए अगर आपके पास अगर इतना नॉलेज है कि आप डीसीएलआर के यहाँ फाइल कर सकते हैं तो आप खुद से करिएगा, नहीं तो फ्रेंड्स आपको एक एडवोकेट यानी कि आपको एक वकील को रख लेना होगा और उसके बाद उसको सारा फाइल आपको समझाना होगा कि ऐसे ऐसे करके आपका जो कि सीओ के द्वारा रिजेक्ट किया गया था। उसके बाद जो वकील होगा अपना जो कि फाइल तैयार करेगा और डीसीएलआर के यहाँ केस फाइल करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप डीसीएलआर के यहाँ से अगर केस जीत जाते हैं तो फ्रेंड्स आप सीओ के यहाँ डायरेक्ट आकर फिर से आवेदन कर सकते हैं और आपका दाखिल खारिज भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर यदि डीसीएलआर के यहाँ से भी आपका केस फाइल रिजेक्ट हो जाता है तो आपको एडीएम के यहाँ भी फाइल करना होगा, लेकिन एडीएम के यहाँ आप खुद से नहीं जा सकते हैं, वहां पे आपको एडवोकेट रख के ही आपको फाइल करना होगा। अगर एडीएम के यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाता है तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि आपका डीएम के यहाँ से आपका आवेदन सक्सेस हो, या उसके बाद अगर नहीं होता है डीएम के यहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है तो समझिए कि आपका जो है दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। दाखिल खारिज नहीं होने का बहुत सारे ऐसे रीजन है। देखिए फ्रेंड्स डीसीएलआर के यहाँ से लगभग जो कि केस होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपको एडीएम और डीएम के यहाँ जाने की जरूरत नहीं होता है, बट हम आपको प्रक्रिया को बता दिए हैं कि कैसे करना है। अगर ऐसा होता है तो आप जो कि डीएम के यहाँ भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपको दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाने के बाद जो प्रक्रिया करना था, ये प्रोसेस था। अगर इसमें भी कोई भी अगर आपको दिक्कत आता है तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको हेल्प जरूर करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।